प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रभु महान और राजा के जो परमेश्वर है। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1:11। तो इस वचन को भी पढ़ेगा। जो आज का टॉपिक है कि यीशु मसीह अपनों के पास आया, और जब यीशु मसीह अपनों के पास आया तो वचन देदारी हुआ, और वो वचन लेकर आया, क्योंकि वचन एक ऐसी चीज़ है कि वो हर तलवार से देदारी वचन है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। अगर हम बारे में देखेंगे उसमें लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया था, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जिस तरह से देख लीजिए इसमें लिख रहा है कि जो उस पर विश्वास करता है, जैसे विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। जैसे अभी हम 3 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति पता क्या होती थी? अंधकार में चमकती थी, और अंधकार में उसे ग्रहण ना किया था। क्यों नहीं ग्रहण किया था? क्योंकि अंधकार के काम बुरे थे। और 13 में देखेंगे वे तो ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। और 14 में देखेंगे और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। और यूहन्ना ने भी देखो जी गवाही देने के लिए आया। वो खुद तो ज्योति नहीं था, और वो एक ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। तो इसी तरह से यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के रूप में नीचे आया कि मतलब क्या करे, वो मनुष्य बनकर नीचे आ गया। जैसे अगर हम उदाहरण में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वे अपने घर आया और अपनों के पास आया था। मसीह उसे संसार में आया जैसे उसने खुद बनाया था, जैसा अभी हमने 3 में पढ़ा था। और वे अपने खुद के देश में आया और इस्राएल में अपने लोगों के पास आया था। वह कोई अजनबी नहीं था, वह एक यहूदी था जो यहूदियों के पास आ रहा था। इसके बावजूद उसने उसे ग्रहण ना किया। उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। उसके खुद के गांव के लोगों ने उसे चट्टान से गिराने का प्रयास किया था। लूका 4:28-30 में। और यहूदी अगुवाओं के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया। तो आजकल पता है क्या है, सीधे साधे लोगों को ही मृत्युदंड मिलता है। जैसे सच्चाई को लेकर यीशु मसीह आए और सच्चाई को क्या करा, सच्चे लोगों ने ग्रहण किया, और जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जैसे अगर हम बारे में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उदाहरण में कि तभी कुछ लोग मसीह में विश्वास रखने वाले लोगों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने उसके नाम में से विश्वास किया। मसीह ने विश्वास करने वाले इन लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और सब लोग परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, लेकिन सभी लोग उसकी संतान नहीं। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाने के लिए हमें उसके पुत्र यीशु को पर क्या है, अधिकार पाने के लिए हमें उसके पुत्र पर विश्वास करना चाहिए। हम विश्वास के द्वारा यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहिए। देखिए गलतियों 3:26 में यीशु को ग्रहण करने का यह अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु को ग्रहण करते हैं तभी परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, और हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। देखिए पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम क्या करें, उसके पुत्र पुत्रियाँ कहलाए। जैसे पहले जो हमने 3 के पहले में तो परमेश्वर महान और आदर के जो परमेश्वर है। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने उसी के द्वारा हमें ग्रहण किया। जितने लोग उसे प्यार करते, उतने लोग उस पर विश्वास करते, उन्होंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया परमेश्वर ने उन्हें। जैसे एक माँ बच्चे को गोद लेती है, अनाथ बच्चे को गोद लेती है, और वो सोचती है कि नहीं अब जो मेरा बेटा है, जो मेरी बेटी है, मैं इसे क्या करूँगी, अच्छा पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाऊँगी। तो ऐसे ही खुदावन पता है क्या चाहता है कि जब जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वैसे तो सारी दुनिया के लोग उसके हैं, लेकिन कहते हैं जब माता पिता से कोई प्यार करता है तो माता पिता अपनी सारी संपत्ति से प्यार करने वाले के नाम करने को कहते हैं, और कहते हैं जी दूसरा बेटा है, जब मेरी बेटी जो मुझे प्यार नहीं करते तो मैं भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माता पिता ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमारा खुदावन यीशु जो उस पर विश्वास करता है वो उनके लिए सब कुछ कर सकता है, और वो अपने बेटे बेटियों को वो अधिकार देना चाहता है। जो यीशु मसीह को अधिकार दिया कि लोग उसके नाम में चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जो अधिकार और सामर्थ्य सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। संसार का जितनी भी चीज़ें सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, और यीशु मसीह ने क्या करा, अपने चेलों के हाथ में दे दिया। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं
वो अपने विश्वासों में बने रहें और अंत के दिन चलने हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें कि हमारे देशों में आने वाली विपत्तियाँ, संकट, कलेश हैं, वो क्या प्रार्थना के द्वारा घटाई जा सके। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं और बड़े बड़े मार्ग खुल जाते हैं। तो इन मार्गों को खुलने के लिए सिर्फ एक ही सच्चा परमेश्वर पिता है, जो उस पर विश्वास करना, और कोई दुनिया में दूसरा कोई नाम नहीं है। क्योंकि सारी पृथ्वी पर, स्वर्ग में सिर्फ एक ही नाम है, यीशु मसीह। जो यीशु पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। जो यीशु को नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है, और परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी बड़ी, कहते हैं ना, पानी की नदियाँ बहाएगा, बड़ी बड़ी उन्हें आशीष देगा। वो बड़े बड़े काम करेंगे जो उसे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से विश्वास करेगा। तो आज जो मसीह प्रचारक हैं जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उनके द्वारा भी बहुत से चमत्कार करता है। बहुत सारे लोग आज बचाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में आज कार्य हो रहा है। तो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए, जो उसने अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया है। और आज हम उसकी संतान ना हो तो आज हम भी ये वचन लोगों तक नहीं पहुँचा सकते। मैं उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ और इस सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो मेरे अनुग्रह और दयालु पिता परमेश्वर। उस सबको आपके समीप लेकर आती प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोग आपके वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, जो आपने अपने बेटे बेटी होने का अधिकार उन्हें दे दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी संतान बना लिया है मेरे खुदावन। तो अपने बच्चों पर दया और रहम बना के रखें। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके लिए अच्छे से अच्छा बेस्ट देना चाहते हैं मेरे खुदावन। अपने बच्चों पर दया करें पिताजी, जिनको अपने बच्चों की अच्छे बर की ज़रूरत है प्यारे पिता परमेश्वर, उनको अच्छे बेटे बेटी देकर आशीषित करें पिताजी, कि आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर। जितने बच्चों को कॉलेज में पेपर हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, जो अपनी तैयारी में आप उनकी सहायता, उनकी मदद करना मेरे खुदावन। सबको आपकी मदद की ज़रूरत है पिता। किसी को बिजनेस की ज़रूरत है, किसी को जॉब की ज़रूरत है पिता, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, कलेश है प्यारे पिता परमेश्वर, बीमार हैं लोग, आज भी चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से पिता। जिनके रास्ते बंद है आज वो रास्ते खुल जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, देशों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिताजी, मैं इस्राएल देश को आपके हाथ में देती हूँ पिताजी, अपने देश को आपके हाथ में देती हूँ मेरे खुदावन। अपने देश के प्रशासन को आपके हाथ में देती हूँ, अपने देश के राष्ट्रपति सीएम को प्यारे पिता परमेश्वर, प्रधानमंत्री को, जितने नेता लीडर कार्य करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उन सबको भी आपके हाथ में देती हूँ। आप सबके देश चलाने में सहायता मदद करना पिता, और हमारे देश को हर बुराई से बचा संभाल कर रखना। अपने दिल्ली शहर को आपके हाथ में देते हैं खुदावन, हमारे दिल्ली शहर को भी हर बुराई से बचा संभाल कर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। की यहाँ एक बड़ी बेदारी आ जाए और आपके नाम को महिमा और आदर मिलने पाए मेरे खुदावन। जितने लोग वर्शिप करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों की भी आप सहायता मदद करना खुदावन। जितनी कलेशिया के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन। छोटी बड़ी हर एक कलेशिया को आपके हाथ में देती, जो लोग सताव को सहते हैं पिता, आप उन्हें मजबूत करें पिता, वो कमजोर ना बने मेरे खुदावन। आप उनकी सहायता, उनकी मदद है प्यारे पिता परमेश्वर। जो कि आपका वचन बताता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो अपने लोगों के पैरों को टलने ना देगा मेरे जो वो परमेश्वर। अपने बच्चों पर दया और रहम करना मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे सेनाओं की जो वो परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा शिफा मिले। तो आज जने कितने लोग बीमार हैं, आज वो शिफा पाए, आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती खुदावन। में जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।